विवेक शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन द्वारा बताया गया कि क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से सिकली घरों पर निगाह रखने के लिए क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा अपने मुखबिरों को लगाया गया है, जिसके बाद एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सिगनूर जिला खरगोन के रहने वाला सिकलीगर सेवक उर्फ काल पिता अभय सिंह चावला इंदौर शहर में कुछ लोगों को अवैध हथियारों की डिलीवरी देने इंदौर आ रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा थाना राव पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर सेवक उर्फ कालू सिकलीगर को पकड़ा, जिससे 7 देसी पिस्टल बरामद हुई। आरोपी सिकलीगर से पूछताछ में पता चला कि आरोपी सिकलीगर ने एक अन्य व्यक्ति करण यादव परदेशीपुरा को अवैध हथियार दिए हैं। आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसके पास से 6 अवैध हथियार, जिनमें 3 देसी पिस्टल, 3 कट्टे बरामद किए। आरोपी को सयाजी होटल के पीछे शमशान घाट के पास से पकड़ा। आरोपी से कुल 7 देसी पिस्टल बरामद किए गए। आरोपी चंद्रकांत उर्फ नांटू ने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए, जो कि अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। विगत कुछ वर्षों में हुई आपराधिक वारदातों में जानकारी सामने आई थी। इन वारदातों में ज्यादातर अवैध हथियारों की सप्लाई शहर की सीमा से जुड़े अन्य जिलों से की जाती है। इसी के मद्देनजर क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा अपने असूचना संकलन के माध्यम से उपरोक्त बदमाशों को पकड़कर उनके कब्जे से 34 अवैध हथियार बरामद किए गए। इस कार्रवाई में थाना राव, थाना परदेशीपुरा, थाना विजयनगर, थाना मल्हारगंज के द्वारा क्राइम ब्रांच के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए उपरोक्त आरोपियों को पकड़े जाने में योगदान प्रदान कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य फरोख्त करने वाले व्यक्तियों एवं सिकली घरों का पुलिस रिमांड लेकर अन्य अवैध हथियार एवं कारतूस की जानकारी प्राप्त की जा रही है। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले और विक्रय करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है, जिनके पास से 34 इलिसिट फायरआर्म बरामद हुए हैं। ये पिछले 1-1.5 साल का सबसे बड़ा सिंगल सीजर में सबसे ज़्यादा आर्म्स रिकवरी का केस है। इसमें जो सिकलीगर खरगोन जिले का जो मेन बनाता था इन फायर आर्म्स को, और जिन लड़के यहाँ पर जो खुद के इस्तेमाल के लिए और आगे फर्दर ट्रेड करने के लिए 4 लड़के, ऐसे कुल मिला के 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इन सबका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, जिनके अगेंस्ट हत्या का प्रयास, लूट, डकैती का प्रयास, वसूली, अवैध वसूली, इस तरह के संगीन मामले, दर्जनों मामले यहाँ इंदौर में पंजीबद्ध हैं। इसमें इससे पहले इसी साल 20 फायर आर्म्स बुरहानपुर में जनवरी में बरामद हुए थे। मेरे द्वारा जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ, जो सरसरी पूछताछ की गई है, उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि एक फायर आर्म के लिए बनाने के लिए इनको मैक्सिमम 1 से 2 दिन का समय लगता है, और रॉ मटेरियल करीब 1000 रुपये का आता है, जिसको ये 6 से 7,000 रुपये में बना के बेच देते हैं, और फिर बीच में इंटरमीडियरीज अलग अलग अपना मार्जिन रख के फाइनल जिस आदमी को रिक्वायर्ड होता है उसको 15 से 20,000 रुपये में बेचते हैं। इसमें जो सबसे उल्लेखनीय बात है वो ये है कि इतने फायर आर्म्स बरामद होने पर, और इससे पहले वाला केस भी मैं कोट कर रहा हूँ, बुरहानपुर का जो केस है उसमें एक भी एम्यूनेशन बरामद नहीं हुआ। ये 32 बोर के वेपन्स हैं, पिस्टल्स, और जो कट्टे हैं वो 12 बोर। एम्यूनेशन यहाँ नहीं बनता, तो एम्यूनेशन कहाँ से है? ये एम्यूनेशन आ रहा है हमारी लाइसेंस्ड शॉप से। ऐसा पूछताछ में भी ज्ञात हुआ है और ऐसा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी हुआ है। तो अब इसमें जो आर्म्स डीलर्स के यहाँ से पिल्फरेज हो रहा है, इस पर हम नकेल कसेंगे, और इसमें मैंने जो आज एक पत्र लिखा है पुलिस मुख्यालय को, उसमें ये अनुरोध किया है कि ऐसे निर्देश जारी किए जाएं। ये मेरा सुझाव है, अगर इसमें निर्देश जारी होते हैं तो डेफिनेटली ये हेल्प करेंगे। तो जो मैंने 2 चीज़ें उसमें सुझाई हैं, एक कि आपके आर्म्स लाइसेंस में आपकी मैक्सिमम परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, आपके थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से वेरिएबल होती है, एंड देयर आर
सीलिंग्स ऑल्सो टू दैट। पहले ये 50 होता था, अब नए रूल्स के हिसाब से इट कैन बी 100 एंड इट कैन बी इवन 200 based upon your threat perception. So whatever it is, whatever has been prescribed in your license, whatever has been mentioned there, say for instance 50 वहाँ पर mentioned है, तो एक बार आप जब 50 एम्यूनिशन खरीद लेते हैं तो वो उसमें एंडोर्स भी हो जाते हैं। उसके बाद जब आप एम्यूनिशन खरीदने जाते हैं तो लाइसेंस डीलर जो आर्म्स लाइसेंस डीलर है, जो एम्यूनिशन प्रोवाइडर है अधिकृत रूप से, वो चेक करे कि आपने अगर 5 आप राउंड यूज होना बताते हैं तो 5 एम्प्टीज खोखे कहाँ हैं, खोखे प्रोड्यूस करिए, खोखे वो रखे और तभी उनके अगेंस्ट नया एम्यूनिशन दे। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी ऐसी परिस्थिति में खोखा गुम गया है चलाते हुए तो वो थाने में 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करे और रिपोर्ट करने के बाद वो कॉपी उसकी जो प्राप्ति जो थाने से मिलती है वो भी आर्म्स डीलर को दे, तभी उसको नया एम्यूनिशन जारी हो। ऐसा निर्देश जारी किए जाएं, ऐसा मैंने अनुरोध किया है। दूसरा, जो हमारी जो शस्त्र नीति है उसमें जो आर्म्स डीलर्स के जो लाइसेंस होते हैं वो इंडेक्स्ड हैं। वो बेसिकली प्रति 1000 लाइसेंसी पर एक शस्त्र डीलर होगा। जैसे किसी जिले में अगर से 28,500 आर्म्स लाइसेंसी हैं तो वहाँ 29 आर्म्स डीलर हो सकते हैं। जनरली इतनी हाई फिगर कहीं नहीं होती, पर 7-8 आर्म्स लाइसेंसी हर जिले में होते हैं। मिनिमम 2 भी हो सकते हैं। अगर किसी जिले में जैसे 800 लाइसेंसी हैं तो वहाँ पर 2 आर्म्स डीलर हो सकते हैं। पर प्रति 1000 के मान से एक आर्म्स डीलर लाइसेंस एक जिले में हो सकता है, ऐसा हमारा पॉलिसी। दूसरा सुझाव ये है कि आर्म्स लाइसेंसियों को डीलर के साथ इंडेक्स कर दिया जाए कि अगर 1000 आर्म्स लाइसेंसी हैं तो इनके लिए ये फिक्स हो जाए कि ये सिर्फ इस दुकान से ये एम्यूनिशन ले सकते हैं। उसमें अपवाद हो सकता है और उस केस में रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं, पर अगर उनका ये भी फिक्स होगा तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदुस्तान में कहीं से भी जाके कोई रोजमर्रा की चीज नहीं है, ये कोई दूध ब्रेड नहीं है या कोई मेडिसिन नहीं है कि किसी इमरजेंसी में इसकी जरूरत है। ये एक आपकी रिक्वायरमेंट है जो शुरू में फुलफिल हो जाती है व्हेनेवर यू परचेज, तो उसके बाद आप एक पर्टिकुलर अगर आर्म्स डीलर से इंडेक्स हो जाते हैं तो वो किसी को भी ऐसे एम्यूनिशन नहीं दे पाएंगे। तो ये 2 मैंने सजेशंस फॉरवर्ड किए हैं आज, और अगर इसमें इस तरह की भी अगर निर्देश जारी हो जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल गो अ लॉन्ग वे कि इन प्रिवेंटिंग दिस इलिसिट ट्रेड। इस पर्टिकुलर केस में इतने अच्छी कार्रवाई के लिए मैंने पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये इनाम दिया है, और इसमें अभी हमारे काफ़ी सारे इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हम अभी एक्सप्लोर करेंगे कि ये कहाँ से है, ये हथियार जो हैं इनकी डिमांड कहाँ पर है। इन्होंने जो बताया है ये कई राज्यों में यहाँ से सप्लाई होते थे। वो लोग कौन है जो इनसे पूर्व में प्राप्त करते रहे, वो लोग इनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, और इनका प्रयोग जहाँ पर हो रहा है, एम्यूनिशन कहाँ से आ रहा है, इन सब चीज़ों में हम आगे मैंने सभी अपने जिलों को निर्देशित किया है कि आर्म्स डीलर्स की सघन चेकिंग की जाए कि उनके द्वारा पिछले वर्ष में जो भी उन्होंने बताया कि इन्होंने एम्यूनिशन हमने इन लोगों को विक्रय किया, तो वो एक्चुअल विक्रय किया कि नहीं किया। इसकी मुहिम, ये जो माफिया मुहिम चल रही है, एंटी माफिया मुहिम, इसमें इसको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए और इसमें देखें कि इस तरह का पिल्फरेज ना हो, बिकॉज इवेंचुअली इट लीड्स टू क्राइम। थैंक यू सर। एक मिनट सर, अगर ये